कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ते हैं व्यतिकरण के बारे में। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण मतलब जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब ये अध्यारोपण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो उनका परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लो n तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो प्रत्येक तरंग के कारण उसका परिणामी विस्थापन जो होगा ये सभी तरंगों के विस्थापनों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो व्यतिकरण में क्या है? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करेगी तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता मतलब चमक में हो जाता है परिवर्तन। इसको बोलते हैं व्यतिकरण। दो प्रकार का व्यतिकरण होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो उसको संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं और जब प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण कब होता है? जब दोनों तरंगे समान कला में मिलेगी तो होता है संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। कला संबंध स्रोत क्या होता है? कला संबंध स्रोत ऐसे दो स्रोत कला संबंध कहलाते हैं जिनसे निकलने वाले तरंगों की आवृत्ति समान हो और कलांतर नियत होना चाहिए। इसको बोलते हैं कला संबंध स्रोत। ठीक है, इसमें दो स्रोत होते हैं, दोनों स्रोतों से निकलने वाले तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और कलांतर नियत होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए? दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर हो और कलांतर शून्य अथवा नियत हो। एक ही प्रकाश स्रोत को जब दो प्रकाश स्रोतों में डिवाइड करते हैं तो ही वो कला संबंध स्रोत कहलाता है। अलग अलग स्रोत यदि है तो कला संबंध स्रोत नहीं कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या होता है? इसमें देखो एक वर्णीय एक प्रकाश स्रोत है, इसको दो प्रकाश स्रोतों में डिवाइड करते हैं। ये है पर्दा XY, ये है पर्दे पर एक बिंदु B है जो पर्दे के मध्य बिंदु से x दूरी पर स्थित है। यहाँ से आने वाली प्रकाश ये दो प्रकाश स्रोतों में डिवाइड होगा। यहाँ से निकलने वाले प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी S1P और ये S2 स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंग की दूरी ज़्यादा हो रहा है। देखो तो दोनों के पथ में अंतर हो गया, मतलब पथांतर। तो पथांतर पहले हम निकालते हैं, इसके लिए इस त्रिभुज को लोगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी D है तो यहाँ से आधा D/2, इधर भी D/2, हाफ हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये देखिए स्लिट से पर्दे की दूरी है D। ये देखो पाइथागोरस प्रमेय मान रख दिए इसमें। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज को लेते हैं, ये पहला लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का मान ये इतना D/2 है तो पूरे x में नीचे का मान घट जाएगा तो P से Q तक का मान होगा x माइनस D/2। इसी प्रकार P से R तक का मान होगा x प्लस D/2। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए। ये दूसरे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, दोनों घटाते हैं, D वाला कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिखे। दोनों का वर्ग है, एक बार धन में लिखेंगे एक बार ऋण में। माइनस वाला यहीं पर रहेगा, प्लस वाला नीचे आएगा। लेकिन व्यवहार में बिंदु P पर्दे के मध्य बिंदु के लगभग पास में रहता है तो स्लिट से पर्दे तक की दूरी लगभग D होगा। तो दोनों यहाँ भी D यहाँ भी D, 2D हो जाए, 2 कट गया। ये पथांतर है जिसको हम दर्शाते हैं डेल से। इसको हम क्या लिखेंगे? डेल इज इक्वल x D/D। अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर जो होता है λ/2 का सम गुणक होगा। दो कट गए, यहाँ से x का मान निकालते हैं। ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति को दर्शाता है। ऐसी न्यूनतम तीव्रता
मतलब विनाशी व्यतिकरण में पथांतर जो होता है ये λ/2 का विषम गुणक होता है। यहाँ से x का मान निकाल लिए। ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को दर्शा रहा है। अब हमको निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई। तो NV और N+1V फ्रिंजों की स्थिति को घटाते हैं। NV और N+1V दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई देखो घटा दिए। घटाने पर मान निकला ये फ्रिंज की चौड़ाई हुआ। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच में अदीप्त फ्रिंज बनता है। ऐसी दो क्रमागत अदीप्त के बीच में बनेगा दीप्त। ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति nवें नंबर का है, ये है N+1वें नंबर का। दोनों घटा दिए, वही माना है। मतलब फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है, चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे हो अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। तो ये था यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक यहाँ पर हम प्राप्त किए हैं।